अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OST उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि यूटी में 3 मराहिल में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में 18 सितंबर, दूसरे मरहले में 25 सितंबर और तीसरे और आखिरी मरहले में 1 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे। वहीं उनके मुताबिक 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। राजीव कुमार के मुताबिक पहले मरहले में इंतखाबात पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, इसी तरह से दूसरे मरहले में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी, राजौरी और तीसरे मरहले में बांडीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, जम्मू और सांबा और कठवा में होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजीव कुमार ने कहा कि इलेक्शन शफाफ तरीके से मुनक्किद किए जाएंगे और सभी सियासी पार्टीज और उनके नुमाइंदों को तशहीरी मुहिम चलाने के लिए खुला मैदान फराहम किया जाएगा। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper reaches, and also the Jammu and Udhampur, Samba and the Katua region. This is what would be the schedule there. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period. Much shorter. उधर वादी की सियासी जमातों ने असम्बली इंतखाबी तारीखों के ऐलान का खैर मकदम किया है। NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबी तारीखों का खैर मकदम करते हुए कहा कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने मुतअद्दिद तबादलों और तकर्रियों पर तशवीश का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन से नोट्स लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हमें शक है कि भाजपा का ही यहाँ LG है और यहाँ उनकी ही B और C टीमें हैं, उनको ही मदद पहुँचाने के लिए तबादले कराए जा रहे हैं। वहीं उमर ने उन सियासी जमातों के लीडरान की सिक्योरिटी को बहाल करने की मांग की जिनकी सिक्योरिटी को वापस लिया गया है। जहां तक आपने ट्रांसफर्स की बात की, खर्चात तो हैं। 15 अगस्त को कौन सा सरकारी अफसर दफ्तर जाता है? यहाँ तो 15 अगस्त को दुकानों पर भी जो है
लोगों को जाने की इजाज़त बीच बीच में नहीं दी जाती। इन्होंने तो 15 अगस्त को सेक्रेटेरिएट खोला, 15 अगस्त को PHQ खोला और अचानक ये जो बेशुमार ट्रांसफ़रें हुई, क्यों? जाहिर सी बात है कि इलेक्शन के इनको पता चला कि आज इलेक्शन का ऐलान होना है और बीजेपी और बीजेपी की B टीम, C टीम, D टीम जिन्होंने पिछले 2-3 महीने पहले बीजेपी की मदद की, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई। नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, अगर मुझे याद है, कुछ हफ्ते पहले वाज़िया हिदायत आई थी कि जो अफसर इलेक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। आपने तो DCs, ADCs इतने सारे अफसर ट्रांसफ़र किए, तो जाहिर सी बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बजाय आप एक अनबैलेंस प्लेइंग फील्ड यहाँ कायम करने की कोशिश कर रहे थे। उधर उमर अब्दुल्ला ने खुद असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वो खुद इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तंजीम की तरफ से उन पर दबाव बना हुआ है कि वो इन इंतखाबी असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लें। जहाँ तक मेरे अपने इलेक्शन लड़ने का सवाल है, हालांकि मैं अभी भी अपनी जगह ये मानता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूँ। हकीकत ये है कि तंजीम के अंदर से और बहुत मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है। अब मैं अपने तंजीम के साथियों के साथ बैठ के बात करूँगा और आने वाले 1-2 दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊँगा। मेरे लिए मुसीबत ये भी बनी हुई है कि मेरे वालिद साहब, जिनकी उम्र भी बहुत है, तबीयत भी उनकी बीच में ठीक रहती नहीं है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो फिर मजबूरन उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये भी अब मेरे लिए एक परेशानी की एक बात बन गई है। अब साथियों से मशवरा करके, फारूक साहब से बात करके आने वाले दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊँगा। अब जहाँ तक मेरे अपने इलेक्शन लड़ने का सवाल है, हालांकि मैं अभी भी अपनी जगह ये मानता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूँ। हकीकत ये है कि तंजीम के अंदर से और बहुत मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है। अब मैं अपने तंजीम के साथियों के साथ बैठ के बात करूँगा और आने वाले 1-2 दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊँगा। मेरे लिए मुसीबत ये भी बनी हुई है। असेंबली इंतखाबात में इत्तेहाद के मामले पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस तजावीज़ हैं तो हम कांग्रेस के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। वहीं PDP का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों ने लोकसभा इंतखाबात में उन्हें गालियां दी, उनके साथ इत्तेहाद करना अब मुश्किल है। थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। 2018 के बाद यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है
जम्मू कश्मीर के लोग नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। या और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। उधर दूसरी तरफ से जम्मू में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़े अल्फाज में कहा कि उमर अब्दुल्ला इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के बाद वो उमर अब्दुल्ला के लिए रास्ता हमवार करेंगे। वहीं इत्तेहाद के मामले पर उन्होंने कहा कि वो जल्द पार्टी के साथ मुशावरत करने वाले हैं। अब पता लगेगा कौन तैयार था कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा। जब स्टेटहुड रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं? अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि पार्टी हैज टू मीट, उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। आपको जो राहत मिली है ईडी की तरफ से, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उस पर पीडीपी ये कह रही है, उनके कुछ बयान आए, वो कहते हैं कि आपने अपोजिशन को डिवाइड कर दिया, पहले पीडीपी का साथ छोड़ दिया, फिर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, और इसीलिए किसने छोड़ा? किसे छोड़ा? अब मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ। किसने हमारे खिलाफ बयान देना शुरू किया? वो तो बहुत बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा पीडीपी के बारे में। लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 की 90 सीटों पर अपने चुनाव उम्मीदवार उतारे। यार मुझे अक्ल नहीं है या आपको अक्ल नहीं। हैरान है। एक बात है, मैंने कहा पार्टी डिसाइड करे, इसके बाद भी ये सवाल है। 370 इशू रहेगा, धारा 370 इशू रहेगा आपका, क्योंकि कोर्ट का वो आप जम्मू के लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए कि 370 जाने से उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे पूछिए। डॉक्टर साहब कितनी उम्मीदें के लिए क्या कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस? किसकी उम्मीद? कितनी सीटें लेने की उम्मीद? हुजूर, फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है, जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। स्टेटहुड के लिए एनसी का क्या? हम लोग चाहते हैं स्टेटहुड आए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी। असम्बली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान पर रद्दमल देते हुए JKPCC सदर वक़ार रसूल वानी ने इसे खुशाइंद पेशरफ्त करार दिया है। वक़ार रसूल वानी ने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मुश्किलात आई हैं, इन सब का हुकूमत बनाने के बाद वो इजाला करेंगे। साल के बाद इलेक्शन हो रहा, तो हम इलेक्शन कमीशन का वेलकम करते हैं। और हमारी जो डिमांड थी कि चुनाव से पहले स्टेट दी जाए, वो तो इन लोगों ने किया नहीं। लेकिन मैं लोगों को एश्योर करता हूं, जो भी जुल्म आपके ऊपर हुए इन 10 सालों में, चाहे हमारी स्टेट ड्यूटी बनाई गई, चाहे हमारी ज़मीनें छीनी गई, चाहे डेली वेजर कैजुअल लेबरों का जो है सारा सिस्टम रोका गया, उनको परमानेंट नहीं किया गया, चाहे जो भी इश्यूज हैं, चाहे बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए गए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आसमान पे चढ़ी, इन सब चीज़ों का हम अजाला करेंगे। गवर्नमेंट आएगी, वो लोगों की गवर्नमेंट होगी, जो लोगों के इशू होंगे वो हम रिड्रेसल करेंगे। हालात तो नॉर्मल आप देख ही रहे हो कि कितने शहादतें हो रही है। उधर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने
तारीखों के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरी निज़ाम से महरूम थे और आज ऐलान के बाद यहाँ की सियासी जमातों के साथ साथ लोगों में खुशी की लहर पाई जा रही है। मुबारक की बात है कि जिस चीज़ का जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और जो इलेक्शन कमीशन ने बज़ात खुद यहाँ आकर जो उन्होंने जायज़ा लिया और उन्होंने ये वादा यहाँ भी किया था कि चाहे कुछ भी हो कि मुस्तक़बिल करीब में यहाँ के इलेक्शन की डेटों का इनेकाद ऐलान किया जाएगा। शुक्र है कि आज उसने अपने वादे को पूरा किया और जम्मू कश्मीर के लोगों में, तमाम पार्टियों में, तमाम लोगों में एक खुशी की लहर है, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरी निज़ाम से और अपनी हुकूमत से महरूम है और ये नादिर मौका है जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और ऐसे मेंबरान का, ऐसे लोगों का इंतखाब करे जो बिल्कुल दिलेरी से, बहादुरी से, ईमानदारी से लोगों की खिदमत करेंगे और जो उनके हुकूक है उनके लिए ईमानदाराना तरीके से असम्बली के अंदर जदोजहद कानूनी तौर करेंगे, क्योंकि 19 के बाद जो यहाँ के सियासी हालात है वो बिल्कुल ही बदल गए। हमने बहुत मरहलों से गुज़रना होगा इन हुकूक को हासिल करने के लिए। जम्मू कश्मीर की जो हमारी अपनी खुसूसी पोजीशन थी कानूनी तौर, हमें उस बारे में असम्बली में जदोजहद करनी होगी ताकि वो जो जम्मू कश्मीर के जो यहाँ की जो लोगों की ख्वाहिशात है और उसको पुरअमन तरीके से उन नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी बनती है। उधर श्रीनगर सदर दफ्तर पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने चुनावी तारीखों के ऐलान का खैर मकदम किया है। वहीं साथ में उन्होंने कहा कि जो 6 साल कबल चुनाव होने चाहिए थे उन्हें कराने में इतना वक्त क्यों लगा। उन्होंने कहा कि हमारा खुसूसी दर्जा हमसे छीन कर रियासत को UT में तब्दील किया गया है और अब इन इंतखाबात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हमें फ़िक्र इस बात की हो रही है कि यहाँ चुनाव शफाफ तरीके से होने चाहिए। वेलकम्स दिस मूव, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। आप जानते हैं जो रियासत का एक सेमी ऑटोनमस स्टेटस था, हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, अपना झंडा था, अपने रेजिडरी पावर्स थे, वहां से UT का सफर आप लोग खुद जानते हैं। पिछले 5 साल में यहाँ हर एक जम्मू कश्मीर रेजिडेंट के फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, डेमोक्रेसी को भी सस्पेंड किया गया। तो जो इलेक्शन 6 साल पहले होना चाहिए था वो अब 6 साल बाद आपको इतना वक्त क्यों लगा? तो मेरा पहला वही सवाल है। बट ऑब्वियसली वी वेलकम दिस मूव बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं यहाँ जब से आर्टिकल 370 हटा और सेमी ऑटोनमस स्टेटस जम्मू कश्मीर का रिवोक हुआ, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो किसी भी तबके के हों, दे आर सफरिंग एवरी डे, दे सफर। क्योंकि आप खुद देखते हैं यहाँ पे बाबूडम चल रहा है, यहाँ से ऊपर से लाके लोग हमारे ऊपर बिठाए हैं जो एज वाइस रॉय की तरह फंक्शन करते हैं। उनकी यहाँ कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वी आर हैप्पी इन द सेंस, वी आर ग्लैड कि अब जो लोगों के मसाइल हैं उनको रिड्रेसल मिलेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, यहाँ अपनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। लेकिन हम वो रियासत हैं जिनका अपना स्पेशल स्टेटस, अपना झंडा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती थी। तो वहां से अब UT का सफर हम सब जानते हैं, हमें डिसएम्पावर, डिसइनहेरिट, डिसपोजेस करने के लिए इनने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये इलेक्शन जो अनाउंस भी किया उसका बिल्डअप मुझे बहुत अजीब लगा। हर एक इंडियन स्टेट में इलेक्शन होता है लेकिन कहीं भी इतना आप उसे ब्लो अप नहीं करते हैं जैसे आज किया। तो वी वेलकम दिस मूव। वहीं इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ऐसी जगह से इंतखाबात नहीं लड़ना चाहेंगी जो रियासत से UT बनाई गई हो। अकेले चुनाव लड़ेगी या कोई अलायंस करेगी तो प्रीमैच्योर है, लेकिन क्या PDP इस पर? देखिए आज ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तो मैं यहाँ किसी गारंटी से आपको नहीं बोल सकती, और ये जो डिसीजंस होते हैं ये हमारी पॉलिटिकल कमेटी जो है पार्टी की जो सीनियर लीडर्स हैं वो ये डिसीजन लेंगे विद द पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी। सो आई कैन नॉट आंसर ऑन देयर बिहाफ। जी क्या महबूबा जी इस इलेक्शन में हिस्सा लेगी और क्या आपने कुछ अपने देखिए मैं महबूबा जी के बिहाफ पे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती और मैं देना भी नहीं चाहती, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ महबूबा जी विल नॉट फाइट एन इलेक्शन इन अ स्टेट जिसकी वो चीफ मिनिस्टर थी जब हमारा सेमी ऑटोनमस स्टेटस था, हमारा स्पेशल स्टेटस था। आई डोंट थिंक शी वांट्स टू फाइट दिस इलेक्शन,
बट आप ये सवाल उनसे पूछेंगे तो बेहतर होगा। और आप अपने लिए क्या आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखिए, हर एक चीज़ मेरे बारे में नहीं होती। हम यहाँ अभी जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले एक और तिजारती वक्फा। Fiji stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने चुनावी तारीखों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस फैसले का खैर मकदम करती है। ताहम उन्होंने साथ में वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से रियासती दर्जे की बहाली की मांग भी रखी। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की अवाम इस फैसले का खैर मकदम करती है, मगर साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्शन था, उनने उस डायरेक्शन के तहत इलेक्शन के डेट्स का ऐलान कर दिया। मैं साथ ही साथ आपकी चैनल से डायरेक्टली मुखातिब हूँ अमित शाह साहब को, मैं मुखातिब हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, कि आप लोगों ने पार्लियामेंट में 2019 में 5 और 6 अगस्त को यह बताया था कि जिस दिन कश्मीर के हालात दुरुस्त हो जाएंगे आप स्टेटहुड को बहाल कर देंगे। आज आपके हिसाब से, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है, उसका मतलब यह है दैट थिंग्स आर ऑल राइट इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द टाइम to fulfill your promise and give statehood to the people of Jammu and Kashmir before we cast our votes. That's one. Number 2. नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दे इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।